अगर आप चाहते हैं कि मेरे एसी का कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करे तो उसे क्लीनिंग कराना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जुगाड़ लगा करके हम लोग यहाँ पे क्लीनिंग करने वाले हैं। इस एसी को जो गोदरेज कंपनी का है, कैबिनेट को ओपन कर रहे हैं, जेट सर्विस यहाँ पे करना है क्योंकि कूलिंग बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। तो अगर आपके घर पे एसी है और आप एसी को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी समय से, साल 1.5 साल से एसी का सर्विसिंग नहीं करवा रहे, लग रहा है आपको कि कूलिंग थोड़ा कम कर रहा है, तो भाई सर्विसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका एसी ख़राब हो सकता है। ख़राब कैसे हो सकता है? मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसका, कंप्रेशर, वो बिल्कुल ख़राब होगा ही अगर सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो। क्योंकि होता ही है कि कंप्रेसर अगर आपका बार बार ट्रिप करेगा, गंदगी की वजह से यहाँ पर हवा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ओवर हीट हो रहा है, ट्रिप कर रहा है, तो भाई कंप्रेसर का ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो गर्मी में परेशान होने से अच्छा ये है कि आप एसी का सर्विसिंग करवाओ टाइम टू टाइम। और जेट सर्विस का मतलब ये होता है कि आपका इंटरनल प्रॉपर तरीके से वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन जब हो जाएगा तो हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ मिलेगा और आपका रूम में कूलिंग जल्दी से जल्दी बनेगा। तो क्लीनिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गोदरेज कंपनी का एसी है और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है भाई। कूलिंग कॉइल देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं आप किस तरह से गंदगी से भरा हुआ है और ब्लोअर भी बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। तो अब इसको हम लोग क्लीन करेंगे जेट पंप से। इसमें कचरा कम नहीं करना ना। इसमें कचरा बाल्टी देखिए ना, बाल्टी कूलिंग कॉयल हमारा क्लीन हो चुका है और ब्लोअर भी बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें डस्टिंग किस तरह से आया। देख सकते हैं ब्लैक वाटर यहाँ पे शो कर रहा है आप लोगों को और ब्लोअर बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुका है भाई, ब्लू हो चुका है। जिस तरह से न्यू में आया था सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल पाता है। तो जैसे नॉर्मल अगर आप सर्विस करवाते हैं, ड्राई सर्विस या फिर वेट सर्विस में इस तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाता। अगर जेट सर्विस करवाते हैं तो आपका न्यू का जैसे एसी हो जाएगा। बस हाँ, सही ढंग से इंस्टॉल ये सर्विसिंग होना चाहिए ताकि आपका प्रॉपर क्लीन हो सके। अब यहाँ जो कैबिनेट था हम लोगों का, वो भी हम लोग इसको क्लीन कर ले रहे हैं क्योंकि कैबिनेट और बाकी का पार्ट्स को भी साफ़ करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों को एसी को अब प्रॉपर तरीके से सेट करना है इंडोर यूनिट को। तो इंडोर यूनिट का जितना भी स्क्रू वगैरह, कैबिनेट वगैरह था, अच्छे तरीके से फिट कर लिया हमने और डिस्प्ले का जो जैक था उसको भी लगा दिया है। अब सारे को यहाँ फिट करने के बाद एक एक स्क्रू लगा दे रहे हैं। लगाने के बाद यहाँ हमारा फ़िल्टर है, फ़िल्टर को भी क्लीन करना चाहिए। ऐसे फ़िल्टर को नॉर्मली 15 से 20 दिन में अगर आप इसको क्लीन कर दोगे निकाल करके, तो एसी का हवा जो रहता है वो आपका मेंटेन रहेगा, हवा का फ्लो कम नहीं होगा। मेनली तो हवा का फ्लो से ही कूलिंग आता है भाई, इसलिए फ़िल्टर को क्लीन करें टाइम टू टाइम। अब हम लोग आएंगे आउटडोर यूनिट। यहाँ पे हम लोगों का आउटडोर यूनिट है, छत पे आ चुके हैं हम लोग। इसको अब हम लोग क्लीन करें क्योंकि इसका जो कंडेंसर होता है अगर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो उसके वजह से भी कंप्रेसर का ट्रिपिंग का इशू होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कंडेंसर एरिया है, इसको क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप सर्विसिंग घर पे करवाते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए जेट पंप मशीन हम लोग ऊपर लेकर के आ चुके हैं। अब जेट पंप मशीन से इसको बढ़िया तरीके से क्लीन करना होगा। तो इसको सारा सेटअप हम लोग बना के रेडी कर चुके हैं जेट पंप मशीन का। और यहाँ पर हमारा यूनिट है, तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट वॉश करेंगे क्योंकि वॉश करेंगे उसके बाद हमारा ये जो एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़ जाएगा। इधर से सामने से कंडेंसर को देखा, सही